महुआ मोइत्रा का बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब। बीजेपी और टीएमसी सांसद में छिड़ी जंग। महुआ को फंसाने की हर चाल हो रही है नाकाम। महुआ को लेकर बिजनेसमैन का बड़ा खुलासा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक जांच समिति गठित करने और उन्हें सदन से फौरन निलंबित करने की मांग की है। निशिकांत दुबे के लगाए गए आरोपों के बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब निशिकांत दुबे ने विपक्ष के किसी सांसद पर आरोप लगाए हों। वो अक्सर संसद में सवाल पूछने वाले विपक्ष के सांसदों को लेकर बेतुके बयान और बेतुके आरोप लगा चुके हैं। निशिकांत दुबे कई बार संसद में खुले तौर पर विपक्ष के नेताओं का अपमान भी कर चुके हैं। वैसे निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा के बीच यह अदावत काफी पुरानी है। फिर चाहे महुआ का निशिकांत दुबे की डिग्री को लेकर सवाल हो या फिर उनके बेतुके बयानों को लेकर महुआ के तीखे भाषण हो, निशिकांत दुबे और महुआ अक्सर एक दूसरे के सामने खड़े नजर आते हैं। जब महुआ ने सवाल पूछा है तो बीजेपी नेताओं को नागवार गुजरा है। अब फिर महुआ ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। बेखौफ महुआ मोइत्रा ने बीजेपी को दिखाया आईना। क्या सोशल मीडिया पर बीजेपी की ट्रोल आर्मी महुआ को कर रही है परेशान? महुआ मोइत्रा भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। महुआ को लेकर बीजेपी की कोशिशों को लगा जोरदार झटका। कौन है महुआ मोइत्रा जिससे बीजेपी नेता हैं परेशान? टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का जन्म कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हायर एजुकेशन पूरा करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए महुआ अमेरिका चली गई। पढ़ाई पूरी होने के बाद वो लंदन की प्रतिष्ठित बैंकिंग कंपनी में नौकरी करने लगी। देखते ही देखते वो कम समय में ही इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट बन गई। इसी दौरान महुआ ने अपनी इतनी अच्छी नौकरी को छोड़कर बंगाल की राजनीति से जुड़ने का फैसला किया। लंदन की बैंकिंग कंपनी की नौकरी छोड़कर महुआ वापस बंगाल लौटी। महुआ ने साल 2016 विधानसभा चुनाव में करीमपुर सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद साल 2019 में महुआ पहली बार टीएमसी के टिकट पर लोकसभा पहुंची। उन्होंने भाजपा के कल्याण चौबे को 63,000 मतों से हराया था। टीएमसी सांसद अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहती हैं। इस बार बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने टीएमसी सांसद और कारोबारी के बीच नकद और गिफ्ट लेने का दावा किया। उन्होंने बताया कि संसद में सवाल पूछने के लिए टीएमसी सांसद और कारोबारी के बीच पैसों और उपहार का आदान प्रदान हुआ। निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच समिति गठित करने, उन्हें सदन से तत्काल निलंबित करने की मांग की है। ओम बिरला को पत्र लिखकर निशिकांत दुबे ने कहा, जब भी संसद सत्र होता है, महुआ मोइत्रा और वरिष्ठ तृणमूल सांसद सौगत रॉय के नेतृत्व में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की चिल्लाने वाली ब्रिगेड किसी न किसी बहाने से हर किसी के साथ लगातार व्यवहार कर सदन की कार्रवाई को बाधित करती है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस रणनीति के तहत महुआ दूसरे सदस्यों की बहस करने के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, जबकि अन्य सांसद आम लोगों के मुद्दों और सरकार की नीतियों पर चर्चा करना चाहते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों का पलटवार करते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में निशिकांत दुबे पर फर्जी डिग्री रखने का आरोप लगाया है। भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए महुआ ने कहा कि जांच के लिए उनके दरवाजे पर आने से पहले उन्हें अडानी कोयला घोटाला मामले में कार्रवाई का इंतजार है। महुआ ने कहा कि इस मामले में ईडी और अन्य जांच एजेंसियों को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। वहीं आज भी महुआ ने ट्वीट करके बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। महुआ ने लिखा है, मैं सीबीआई और एथिक्स कमेटी, जिसमें भाजपा सदस्यों का पूर्ण बहुमत है, के सवालों का जवाब देने का स्वागत करती हूं। अगर वो मुझे बुलाए, मेरे पास अडानी के निर्देशित मीडिया सर्कल ट्रायल चलाने या बीजेपी ट्रोल्स को जवाब देने के लिए ना तो समय है और ना ही रुचि। मैं नादिया में दुर्गा पूजा का आनंद ले रही हूँ। शुभो षष्ठी। बीजेपी सांसद निशिकांत के आरोपों पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बेखौफ और बेधड़क फिलहाल दुर्गा पूजा का जश्न मना रही हैं। इस बीच 19 अक्टूबर को कारोबारी दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में खुलासा किया कि महुआ मोइत्रा ने उनसे संसद की अपनी लॉगिंग आईडी और पासवर्ड शेयर किया था ताकि मैं उनकी तरफ से सवाल पोस्ट कर सकूं। अब इस सारे आरोपों पर महुआ मोइत्रा ने भी जोरदार वार किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों के बाद उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी ने बड़ा खुलासा किया। एक हलफनामे में इन्होंने माना कि उद्योग
उद्योगपति गौतम अडानी के बारे में मोदी सरकार से सवाल पूछने के लिए तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा का इस्तेमाल किया। दर्शन ने माना है कि टीएमसी सांसद ने पीएम नरेंद्र मोदी को बदनाम करने और नीचा दिखाने के लिए उद्योगपति गौतम अडानी पर निशाना साधा। अब इन सारे आरोपों पर महुआ ने भी अपना पक्ष सामने रखा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस हलफनामे की प्रामाणिकता पर ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा, ना तो आधिकारिक लेटर हेड पर है और ना ही नोटरीकृत है। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर डाले एक पोस्ट में कहा, ऐसे धनी सफल व्यवसायी जिनकी हर मंत्री और पीएमओ तक सीधी पहुंच है, उन्हें पहली बार के सांसद द्वारा उपहार देने और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्यों मजबूर किया जाएगा? ये पूरी तरह से तर्कहीन है। ये पत्र पीएमओ द्वारा तैयार किया गया था, ना कि दर्शन हीरानंदानी द्वारा। साथ में महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी के उन आरोपों को भी झूठ बताया जिसमें कहा गया है कि उन्होंने बिजनेसमैन से कैश और उपहार लिए थे। आगे महुआ मोइत्रा ने लिखा है, पीएमओ ने दर्शन हीरानंदानी और उनके पिता के सिर पर बंदूक तान दी। उन्हें भेजे गए पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए 20 मिनट का समय दिया। बीजेपी सरकार बेसब्री से इंतजार कर रही है कि किसी तरह अडानी मुद्दे पर मेरा मुंह बंद कर दिया जाए। यह स्पष्ट रूप से पीएमओ में कुछ आधे अधूरे लोगों द्वारा तैयार किया गया है, जो भाजपा के आईटी सेल में एक रचनात्मक लेखक के रूप में काम करते हैं। इस मामले में जिस कारोबारी का नाम सामने आया है उसका नाम दर्शन हीरानंदानी है। वो देश के फेमस रियल एस्टेट बिजनेस ग्रुप हीरानंदानी के सीईओ हैं। इस कंपनी को उनके पिता निरंजन हीरानंदानी और चाचा सुरेंद्र हीरानंदानी ने स्थापित किया था, जो भारत में अलग अलग रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में शामिल है। यह ग्रुप टाउनशिप, आईटी पार्क और दूसरी बुनियादी ढांचे वाली परियोजनाओं के विकास के लिए जाना जाता है। वैसे महुआ मोइत्रा पर जो आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से महुआ की घेराबंदी की है, उससे उन्हें कतई फर्क नहीं पड़ रहा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, सुप्रीम कोर्ट के वकील जय आनंद देहाद्री और कई मीडिया संगठनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया है, जिससे महुआ ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो झुकने वाली नहीं है। बीजेपी के सामने नहीं झुकेंगी महुआ मोइत्रा। बीजेपी सांसद के खिलाफ महुआ ने दिल्ली हाईकोर्ट का किया रुख। क्या हाईकोर्ट से मिलेगा महुआ को इंसाफ? क्या अडानी के मुद्दे पर सवाल पूछने पर महुआ को बनाया जा रहा है निशाना? टीएमसी सांसद अपने बोल्ड अंदाज और बोल्ड स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं। उनकी पर्सनल लाइफ की तस्वीरें तक बीजेपी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। उसके बावजूद महुआ ने हार नहीं मानी है। महुआ ने ठान लिया है कि वो बीजेपी को सबक सिखा कर रहेंगे। महुआ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना एक पत्र साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, बीजेपी सरकार चाहती है कि मैं अपना मुंह बंद कर लूं और अडानी मुद्दे पर कोई सवाल ना करूं। इसी के लिए ये सब करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पत्र पीएमओ में काम कर रहे कुछ आधे अधूरे लोगों के द्वारा करवाया जा रहा है, जो बीजेपी की आईटी सेल में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह से अडानी मुद्दे पर सवाल उठाती रहूंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अब महुआ के इन तेवरों से साफ है वो ना झुकी हैं और ना ही झुकने वाली हैं। अब इस मामले में नजरें दिल्ली हाईकोर्ट पर टिकी हैं। देखना होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले को लेकर क्या रुख अपनाता है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।